हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आपकी केवल स्तुति की बोली। आपने गीत गाया खुदा के लोगों को साथ में खुशी बोली। कई बार ऐसा होता है गीत गाते आपने कहना चाहते हैं गहराई साथ में सच्चाई इस बात को हम बोलना चाहते हैं। हाँ हमने गीत में गाया है तेरे अलावा मैं किसकी स्तुति करूं। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? कई लोग यहाँ गीत गाते हैं फिर हो जाते हैं स्तुति करें गाएंगे और पिता मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी स्तुति क्यों की जाती है? आप धन्यवाद क्यों की जाती है? मैं जितनी गहराई से आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपको सच्चाई से आपकी स्तुति करता हूँ। मेरे प्यारे पिता, मेरे यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि मैंने गीत गाया है। मैं जो कहा है वो मैं करता हूँ कि आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपको महिमा देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। क्योंकि आपका नाम हमारा श्रेष्ठ नाम है। यीशु, यीशु, उद्धार करता, उद्धार करता, उद्धार देने वाले, क्षमता करने वाले, आशीष देने वाले, शक्ति देने वाले, अंधकार मिटाने वाले, अनंत जीवन देने वाले, आदि, अंत, अल्फा, ओमेगा, मेरे यीशु, आपकी स्तुति, आपको महिमा यीशु। हालेलुया खुदा के लोगों, स्तुति करना, स्तुति करूंगा जाने से ज्यादा बड़ा है। और स्तुति करें, हालेलुया यीशु की। मैं अपनी स्तुति करता मेरा पूजा। आज जो मुझे मेरा स्थान है, आज जो महानता मिलाए हैं, मुझे सिंहासन पर विराजमान, आगे से ज्योति में रहने वाले परमेश्वर, जिसे कोई मनुष्य देख नहीं सकता, ऐसे महान और सामर्थी परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं अपने आप आपके सामने झुकाता हूँ, वो आपके सामने अपने सर को झुकाता हूँ, अपने जीवन को झुकाता हूँ, और ये कहता हूँ कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, महिमा से भरे हैं, सामर्थ से भरे हैं। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपको महिमा, आपकी बड़ाई,
परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में, आपके खाते में अधिकार से राज्य करे। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से जो अभिषेक इस समय मेरे हाथों में है, मेरे अंदर है, उसके अनुसार मैं आपके जीवन के लिए छुटकारे की, आशीष की घोषणा करता हूँ। आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ काम कर रहा है। यीशु के नाम से उसे ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य कर रहा है। यीशु के नाम से विश्वास से बोले आमीन। खुदा के वचन की ओर चले। जल्दी से हम आज के वचन के द्वारा हम आशीषित हों। दशशियात के वचन को लेकर आते हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को दे, बरकत को दे, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आप लोग आनंदित हैं? Yes. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं, हमारे जीवन के अंदर उत्साह, आनंद और आशीष होती है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आए हुए तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिनकी गहराई से खुदावन हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र और सामर्थी वचन के लिए खुदा, जो आपके द्वारा दिया गया है खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम सब मिलकर इसमें से कुछ सीख सके खुदा। मेरी सहायता करना परमेश्वर, मदद करना खुदा, ताकि मैं परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा इस वचन को बोल सकूं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं पिता, और सुनने वाले भी इसको ग्रहण कर सके। प्रार्थना करते धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर हमें हर समय कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ हमें बताता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, प्रभु के सम्मुख जाते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर के वचन से और हमें जब संगति में होते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग सीख रहे हैं सब लोग? Yes. आज का मेरा एक टॉपिक है जिसे मैं आज लोगों के सामने बांटूंगी। परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए। हम सब जानते हैं परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। किसके लिए? कहीं मेरे लिए एक बड़ी योजना परमेश्वर की। क्यों है योजना परमेश्वर की? क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हम यहाँ पर यूं ही नहीं आ गए। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? संसार से चुनकर हमें यहाँ लेकर आया। किसलिए लेकर आया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें बचाया है, उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यूं ही यहाँ पर नहीं लेकर आया। परमेश्वर की एक योजना है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर का एक प्लान है हमारे जीवन के लिए, जिसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है। और जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, विचार करता है, जो हमारे लिए परमेश्वर योजना बनाता है, कल्पना करता है, वो हमारे काय के लिए होती है? लाभ की होती है, कुशल की होती है। ऐसा नहीं परमेश्वर हमारी हानि चाहता है। क्योंकि एक वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, यिर्मयाह नबी की किताब आप निकालें और उसका 29वां अध्याय निकालें, 29। जल्दी हम चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। 29 निकालें, 11 वचन को पढ़ें। क्योंकि यहोवा की वाणी है, हाँ, जो कल्पना है मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लानिंग,
परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं किसके लिए? मेरे लिए। कहे मेरे लिए। वो गाय के लिए कुशल की है, हानि की नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमारी हानि करना नहीं चाहता। परमेश्वर सदा सर्वदा हमें क्या करना चाहता है? आशीष देना चाहता है, उन्नति देना चाहता है, बढ़ोतरी देना चाहता है और सफल हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? क्या है? प्रेम हमसे करता है, वो दयालु है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शैतान नहीं चाहता कि हमारे जीवन में आशीष आए, शैतान नहीं चाहता कि हम उन्नति प्राप्त करें, शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़ोतरी को प्राप्त करें। लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि क्या हो? हम सफल हो जाएं, हम जय में चले, हम विजयी जीवन जिए। परमेश्वर ये सब बातों को चाहता है। जैसे कि हम सब यहाँ पढ़ रहे, एक बार फिर से पढ़े, इसी आयत को पढ़े। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? परमेश्वर की। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं हाँ मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। रुक जाए, यहाँ पर यहाँ लिखा है जो कल्पनाएं क्या मैं करता हूँ। कौन करता है? परमेश्वर क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है हमारे लिए। कितनी अद्भुत बात है, कितनी सामर्थ्य बात है। परमेश्वर हमारे विषय में विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। काय के लिए सोच रहा है? कि कैसे मैं इनको सफल करूं, कैसे मैं इनको उन्नति दूं, ये कैसे नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर आ जाए। हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर की राह पर चलता है उसको क्या करता है? घूरे से उठाता है और चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, शुरू से ही परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष की है, उन्नति की है। एक और वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 1 का 28 पढ़ दें। उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। लिखा है परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको? आदम और हवा को। तो परमेश्वर का जो प्लान था आदम और हवा के लिए, जो कि हमारे लिए भी है, क्या था? फलवत्ता का एक प्लान था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का उनके लिए। और आज मेरे और आपके लिए क्या है? यही प्लान है। हम भी फूले फले, हम भी आशीषित हो, हम भी उन्नति को प्राप्त करें। यह लिखा है, अगर हम 27 को पढ़े तो लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्लान शुरू से ही, अगर हम शुरुआत से देखें तो परमेश्वर का यही प्लान था कि हम क्या हो? आशीषित हो, हम उन्नति को प्राप्त करें, हम आशीषित जीवन जिए। शुरू से परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक बड़ा प्लान आपके लिए है, एक योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। जब आप प्रभु में आते हैं, परमेश्वर में जब आप आते हैं तो उसी समय से परमेश्वर क्या करने लग जाता है? परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वो सोचता है कि कैसे मैं इनको उन्नतशील बनाऊं, कैसे मैं इनको आशीष दूं, कैसे मैं इनके जीवन में बड़ा काम करूं। ये योजना परमेश्वर की है। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे इसी का, यिर्मयाह 1 का 4 और 5 पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर की शुरुआत से योजना थी। परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया। किस लिए? परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से आशीष किया। लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। उसका परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का जो आंखें हैं, वो जब हम गर्भ में थे तभी से उसकी आंखें हम पर लगी हुई थी। इसलिए नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि हम उसे जाने
और हम आशीष उससे प्राप्त कर सके, हम उन्नति को प्राप्त कर सके। यहाँ लिखा है, अगर हम यिर्मयाह को देखें तो यहाँ लिखा है, तब मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यिर्मयाह से क्या कहा परमेश्वर ने कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया, यानी कि परमेश्वर की योजना यिर्मयाह क्या था? भविष्यवक्ता था। हम सब जानते हैं, बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए बड़ी है। एक बड़ी योजना के तहत प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। परमेश्वर ने ऐसे ही हमें यहाँ से संसार में से चुनकर यहाँ पर नहीं लेकर आया। परमेश्वर अचानक से अकस्मात कोई यूं ही काम नहीं करता, या हवा में परमेश्वर काम नहीं करता। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर की योजना हरेक के जीवन से है। हालेलुया। अलग अलग योजना परमेश्वर ने, एक सी योजना नहीं हो सकती। परमेश्वर ने हरेक के लिए अलग योजना बनाई है, लेकिन जो कॉमन जो उसकी योजना है, जैसे हम सब चाहते हैं हम आशीष प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें, बढ़ोतरी में रहें, सफलता में रहें, हम हमेशा बीमारी में ना रहें, हम चंगे रहें, चाहते हैं कि नहीं? हम में से हरेक जितने लोग यहाँ बैठे सब चाहते हैं। कोई भी हार देखना चाहता है क्या? हम सब क्या देखना चाहते हैं? विजय देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो परमेश्वर की जो कुशल की योजना है, जो परमेश्वर की आशीष की योजना है, परमेश्वर के जो प्लान है हमें घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने का, वो योजना कैसे पूरी होगी? क्या वो अपने आप से होगी? नहीं होगी अपने आप से। जब तक हम कुछ ना करें वो योजना पूरी हो सकती है? क्या परमेश्वर वहां स्वर्ग में बैठा बैठा हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जब तक हम उसके साथ सहमत ना हो, जब तक हम उसके साथ ना चले, तब तक परमेश्वर काम नहीं कर सकता। जब तक हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट ना हो, परमेश्वर के साथ ना चले, तब तक परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती है। हमें उसकी योजना में चलने के लिए, हमें आशीष पाने के लिए, उन्नति और सफलता पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे और आपको काम करना पड़ेगा। तब परमेश्वर क्या करेगा हमारे जीवन में उसकी योजना, उसकी आशीष की योजना पूरी होने पाएगी। कुछ एक पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से हम परमेश्वर की उस सफलता को जो परमेश्वर चाहता है प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सब पहला पॉइंट है, मसीह में लगातार निरंतर चलते जाना। क्या आपने सबने मसीह को पाया है? पाया है? तो हमें क्या करना है? एक जैसा हम सब जानते हैं, हमेशा हमने प्रभु के दासों से सुना है कि हम किस में हैं? मसीह में तो है ही, मसीह में तो हम आ गए। हम किस में हैं? युद्ध में, मसीह के प्रेम में, मसीह जीवन में, युद्ध में। टॉपिक के अनुसार बोले क्या लिखा है? हम निरंतर चलते जाना है, मतलब हम यात्रा में हैं। हम काय में हैं? मसीही यात्रा में हैं। और जब तक हम उसमें चलते जाएंगे, एक व्यक्ति जो क्या करता है, अगर यहाँ से भीलवाड़ा से बैठेगा और जयपुर के लिए जाएगा, वो जब लगातार ट्रेन में बैठकर वहां मतलब जाने के लिए टिकट लेगा, बैठेगा, जाएगा, तभी तो मंजिल तक पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं? तो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? जब हम मसीह में आ गए, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर को हमने जाना है, अब मेरा और आपका रोल क्या है? नंबर 1 जो हमारा रोल है वो ये है, मसीह में लगातार चलते जाना, लगातार चलना, निरंतर चलना, रुकना नहीं। रुकना हमारा काम नहीं है, चलते जाना हमारा काम है। अब वो चलने में चाहे फूल आए, चाहे पत्थर आए, चाहे आंसू आए, चाहे कष्ट आए, हम फिर पीछे, अगर हम योजना पूरा चाहते हैं परमेश्वर की हमारे जीवन में, हमें चलते रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इसके कई उदाहरण देख सकते हैं वचन के अंदर। अगर हम देखें अब्राहम के जीवन को, अगर हम देखें उत्पत्ति 12 का 1 से 4 पढ़ते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 4 को पढ़ें। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। यानी यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? हम उदाहरण देखते हैं अब्राहम का। परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज लगाई, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, यहोवा ने अब्राहम से बात की और बहुत सी बातें यहाँ पर लिखी हैं कि तू अपने देश को, अपने घर को और अपने कुटुंबियों को छोड़ दे। बहुत सी बातें उसे बोली, परमेश्वर ने उसे बुलाया। हालेलुया। और हम यहाँ पर अब्राहम के रोल को देखते हैं। 4 आयत में लिखा है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ने बुलाया है, बुलाया कि किसी किसी के द्वारा हमें परमेश्वर ने बुलाया है। जब समझो आप परमेश्वर की आवाज आपके पास आई है, जिस तरह अब्राहम चला। और हम पढ़ते उत्पत्ति की पूरी पुस्तक के अंदर अब्राहम जब परमेश्वर के पीछे चला तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब हम जानते हैं परमेश्वर की योजना के बारे में बात करें। परमेश्वर की योजना क्या थी अब्राहम के लिए? कि वो क्या हो? बहुत सी जातियों का पिता बने। कैसे बन सकता था? क्या घर में बैठकर बन सकता था? नहीं बन सकता था। परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, परमेश्वर ने जो उससे बोला उसको सुनकर अब्राहम चल दिया। उसको नहीं मालूम था कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन क्या वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। परीक्षाएं आई, बहुत सी बातें आई, सब कुछ उसके पास कोई संतान नहीं थी, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं ना। लेकिन परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी थी। उस योजना को पूरी क्या अगर अब्राहम बात नहीं मानता तो क्या परमेश्वर पूरा कर सकता था? नहीं कर सकता था। अगर अब्राहम सहमत नहीं होता परमेश्वर के वचन के अनुसार तो परमेश्वर उसके जीवन से बात क्या उसकी योजना पूरी नहीं हो सकती थी। केवल हम ये सोचे कि परमेश्वर ही सब कुछ करे और हम कुछ ना करें तो हमारे जीवन में हम उसकी आशीष को, सफलता को, उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना पड़ेगा? जब प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, हमें अब्राहम के समान बिना सवाल किए, कोई सवाल उसने किया था क्या? या हम देखते हैं कुछ भी नहीं पूछा उसने अब्राहम ने कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है, तू ये क्या बोल रहा है, ये कैसे होगा, बोला क्या? नहीं बोला। वो चल दिया, चलता रहा और हम देखते हैं उसके जीवन में आशीषें भी आई। उसके परमेश्वर की योजना को उसने पूरा किया। एक वचन मेरे साथ निकाले, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 पढ़ दें जल्दी जल्दी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बस हमें क्या करना है? जैसा मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, लगातार मसीह में चलते रहने के द्वारा हम क्या करेंगे? परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा कर पाएंगे। जैसा कि हमने अब्राहम के जीवन से देखा। अभी हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। केवल मैं प्रार्थना की बात नहीं, प्रार्थना के आगे क्या है? धन्यवाद। प्रार्थना के आगे क्या लिखा है? लगे प्रार्थना के आगे क्या लिखा है? निरंतर क्या लिखा है? निरंतर लिखा है। मैं निरंतर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निरंतर मसीह में चलना। तो यह लिखा निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना एक अलग चीज है। हमें निरंतर कोई भी काम हम करते हैं, प्रार्थना है, संगति है, वचन है, ये सब चीजें हम करते हैं। हमें कैसे करना है? लगातार, बिना रुके, बिना पीछे देखे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें अगर खुदा से कुछ चाहिए, खुदा की आशीष हमारे जीवन में आए, सफलता आए, उन्नति आए, कुशल की योजना पूरी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम लगातार वचन पढ़ रहे हैं, चाहे हम संगति में आ रहे हैं, इस काम को हमें क्या करना पड़ेगा? करते जाना पड़ेगा। चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, चाहे हमें लगे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो भी हमें करना पड़ेगा। अगर हम
ये चाहते हैं कि योजना पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप कर सकते हैं, आप कर रहे हैं। अपनी ताली बजाएं जोर से। हालेलुया। एक वचन सुनाए, पर अगर हम नए नियम में जाएं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा हम देखते हैं। लूका 9:62 पढ़े। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर मेरे पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। क्या लिखा है यहाँ? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ पर उस घटना को जानते हैं। एक व्यक्ति था यीशु के पास आए हुए और वो कहने लगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले जाकर मुझे अपने पिता को गाड़ दे दे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले। अगर तू इन सब बातों की सोचेगा तो कभी मेरे पीछे नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम कभी भी पीछे की बातों को नहीं देख सकते। क्या हो रहा है, हम क्या कुछ छोड़कर आए, हम उन बातों की चिंता छोड़कर हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा, उसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर मुझसे कह रहा है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तू संगति में जा, प्रार्थना कर, वचन पढ़। तो हमें लगातार इन कामों को करते जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूहन्ना के 15:7 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ये चाहते हैं, हम आशीष पाए, हम उन्नति पाए, हम सफल हो जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए, इसमें कोई डाउट नहीं, एक सर्वोत्तम योजना, एक अच्छी योजना, एक लाभ की योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, मेरे लिए बनाई है। अगर यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए परमेश्वर ने कैसी योजना बनाई है कि वो सुलेमान के समान बुद्धि को प्राप्त करे। क्या लिखा है? जिसको बुद्धि घटी वो यहोवा से मांगे। परमेश्वर सुलेमान के समान हमें बुद्धि देना चाहता है। जो यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं, परमेश्वर चाहता है उनकी गवर्नमेंट जॉब हो। जो यहाँ पर जो बिल्कुल बेरोजगार है, परमेश्वर ने आशीष देना चाहता है, नौकरी देना चाहता है। परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है। हम जो किराए के घर में रहते हैं, परमेश्वर घर की आशीष देना चाहता है। कब देगा? कब देगा? जब हम लगातार 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 परमेश्वर में चलते रहेंगे। जब कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि दो व्यक्ति थे, एक मूर्ख था, एक बुद्धिमान था, और दोनों ने अपना घर बनाया। एक ने कहाँ बनाया? एक ने चट्टान पर, एक ने बालू पर बनाया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह वो चट्टान है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा घर इस तरीके से बना होगा तो हमारे जीवन में आशीष को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें लगातार प्रार्थना में, वचन में, संगति में, देने में बने रहना है। इसके बहुत सारे वचन हैं, मैं यहाँ खड़े बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन कामों को आप लगातार करें। जो काम आप कर रहे हैं ना, संगति का, वचन का, प्रार्थना का, घर पर करते हैं, संगति का, लगातार करें, कभी भी एब्सेंट ना हो। अगर आप कभी हो जाता है ऐसे तो खुदा से बोले, खुदा मुझे माफ कर दे, आज तेरी उपस्थिति में मैं नहीं, लेकिन जाएं, खुदा की उपस्थिति में जाएं। जब आप जाएंगे खुदा अद्भुत काम करेगा। अब सेकंड पॉइंट है, हम सेकंड पॉइंट की ओर जाएंगे। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है, हम सबको जब परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हम बन गए प्रभु में, लगातार हम चल रहे हैं प्रभु में, प्रभु से हम बात कर रहे हैं, प्रभु हमसे बात कर रहा है, तो क्या करेगा परमेश्वर? हमें ऊंचा उठाने के लिए क्या करेगा परमेश्वर? हमें काटेगा और छाटेगा। हमें उसके लिए तैयार रहना है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि हम जो है ना, हम इंसान हैं और हमारे जीवन में बहुत सी बातें होती हैं, तो हमें क्या करना है? पवित्र पात्र बनना है। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे अंदर डालेगा कुछ चीजों को, तो परमेश्वर पवित्र पात्रों में ही वो चीज डाल सकता है। हालेलुया। आप समझे नहीं शायद मेरी बात को। निकालेंगे यूहन्ना 15वां अध्याय, उसकी कुछ एक आयतें हम पढ़ेंगे। यूहन्ना पढ़े, 2-3 आयतें उसकी
पढ़े, 2 को पढ़े। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, हाँ, उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता यहाँ रुक जाए थोड़ा। यहाँ लिखा है जो फलती है। अब हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हम फलवंत हो रहे हैं, प्रभु में आशीष दे रहा। अब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमें काटेगा और छाटेगा। जो चीज हमारे जीवन में गलत है, जो चीज हमारे जीवन में परमेश्वर के खिलाफ, वचन के खिलाफ है, उस चीज को परमेश्वर हटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बहुत सी आदत होती है, परमेश्वर तो मैं आशीष देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कुछ चीज को पहले हटा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। तो इसको खत्म कर। हमारे जीवन में कई बार झूठ होता है, गुस्सा होता है, हमारे कई बार हम मुंह से अपशब्द बोलते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए मसीह होने के नाते। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम मसीह की चाल चल रहे हैं। परमेश्वर पवित्र है और पवित्र पात्रों को ही वो आशीष देता है। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें काटता है, परमेश्वर हमें छांटता है। क्यों छांटता और काटता? तैयार रहे। क्यों? आगे लिखा है, पढ़े उसको। ताकि और फले। बस क्या लिखा है? बस ताकि और फले। अगर आप कटने छटने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप फलवंत नहीं हो सकते। आप कहीं खुदा को, खुदा मुझे काट, मुझे छाट, मेरे जीवन में जो गलत बात है उसे दूर हटा, ताकि मैं क्या हो सकूं और फलवंत हो सकूं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप सब जानते हैं एक जो बड़ा पेड़ होता है, जब तक उसको काटा छाटा ना जाए वो अच्छी तरह फलवंत नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हम जब सड़क के किनारे जाते हैं तो बहुत से पेड़ों की चटनी होती है। तो पेड़ों की चटनी नहीं होती, हमारे जीवन की भी चटनी होती है। हमारे जीवन की कई बार हमारी आदतों की चटनी परमेश्वर करता है। इस आदत को तू छोड़, इस झूठ को तू छोड़, इस चोरी को तू छोड़, तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे उन्नतशील करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसे परमेश्वर की आराधना करके जो हमें फलवंत करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, हमें उन्नति देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, आप अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिखा है समर्पित जीवन जीना। तीसरा पॉइंट क्या है? हमें अपने जीवन में, जब हम प्रभु में हैं तो हम एक समर्पण का जीवन जिए। हम खुदा में जब चलते हैं तो हमें क्या, मैं जल्दी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, हमें क्या करना है? समर्पित जीवन जीना है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने समर्पित जीवन जिया। देखते हैं ना, हम बहुत सारे उदाहरण को हम देख सकते हैं, बहुत से लोगों को हम देख सकते हैं, यूसुफ को है, दाऊद को है। लेकिन हम एक नए नियम से एक उदाहरण देखेंगे। रोमियो 8:35 पढ़े, जल्दी से पढ़े। रोमियो 8:35। वो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हाँ, रुक जाए। यहाँ पर यहाँ लिखा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन बोल रहा है? पौलुस। आगे बढ़े। क्या क्लेश, हाँ, या संकट, या उपद्रव, हाँ पढ़ते हैं आगे। या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। बस यहाँ लिखा है, पौलुस बोल रहा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। उसने जब पर यीशु मसीह ने, जब उसका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ तो उसने यीशु मसीह से पूछा तो कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। और उसके बाद से उसने क्या, अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया, उसके कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि क्या मेरे जीवन का होगा, या वो कहता है कि कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या आप कह सकते हैं जब आपके जीवन में, उसके जीवन में जोखिम आए, संकट आया, क्लेश आए, ऐसे ही वो नहीं लिख रहा यहाँ पर, शाऊल ऐसे ही नहीं लिख रहा पौलुस, जीवन में उसके संकट भी आया, क्लेश भी आया, उपद्रव भी आया, जोखिम भी आई, तलवार, नंगाई, सब कुछ आया, लेकिन उसने क्या कर रखा था? अपने जीवन को खुदा को दे रखा था। हालेलुया। ये चीजें उसको मसीह के प्रेम से अलग ना कर सकी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप बोल सकते हैं। मुझे विश्वास है आप ऐसा कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग एक समर्पण का जीवन जिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोग हैं, कई लोग पैदल आते हैं, कई लोगों को बहुत कष्ट होता है यहाँ पर आने के लिए, कई बार गाड़ी नहीं मिलती है। आपका समर्पण ही तो है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें खुश हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। और समर्पित करें, और जब हमारे जीवन के अंदर
आए तो हमेशा क्या चुने? परमेश्वर के काम को चुने, परमेश्वर की संगति को चुने। हालेलुया, हालेलुया। बहुत उदाहरण है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम नहीं देख सकते। ये चौथा पॉइंट है परीक्षाओं में स्थिर रहना। तो परीक्षाओं से सबको डर लगता है, सब सोचते हैं परीक्षा नहीं आए तो बढ़िया, ये परीक्षा नहीं आए ऐसे सोचते हैं ना सब। लेकिन परीक्षा नहीं आएगी तो हम पास भी नहीं होंगे, ध्यान रखना। पास भी नहीं होंगे, ना ही हमारी कोई रिपोर्ट कार्ड आएगी क्या? बिना परीक्षा के। परीक्षा देंगे, रिजल्ट आएगा, तभी रिजल्ट आएगा। बिना परीक्षा के कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हम क्या करें? परीक्षाओं में स्थिर रहें। सबके जीवन में आएगी परीक्षा। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो, उसका प्लान फुलफिल हो हमारे जीवन में, उसकी जो कुशल की जो लाभ की उसने कल्पना आपके लिए और मेरे लिए बनाई है, हम उसे पूरा कर सके, तो जब हमारे जीवन में परीक्षा आए हम क्या हो? आनंदित हो। याकूब की पत्री पहले अध्याय के अंदर हम सब जानते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो बहुत आनंद की बात समझो। हालेलुया। एक वचन पढ़ दें, याकूब 1:12 पढ़ दें। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। हालेलुया। फिर से पढ़े इसको, थोड़ा दम लगाकर। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो हम जब परीक्षा आए हम स्थिर रहें, परमेश्वर में स्थिर रहें। यहाँ ऐसा नहीं कि हम डटे रहें, या परमेश्वर में बने रहें, उसके वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, संगति में बने रहे। कई बार ऐसा होता है परीक्षाएं आती तो क्या होता है? हम सबसे पहला काम, आज मेरी प्रार्थना का मन नहीं है, आज मुझे संगति में जाने का मन नहीं। परमेश्वर के लोगों, हम क्या करें? और अधिक क्या करें? प्रार्थना करें। जब परीक्षा आए और संगति में जाएं और परमेश्वर के निकट जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें, हम खड़े निकलेंगे। फिर क्या होगा? जीवन का मुकुट परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए तो प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो मैं और आप उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो हमें क्या करना है? परीक्षाओं में स्थिर रहना है। जब परीक्षा आए हम कहें प्रभु मुझे तू विजय की ओर लेकर जा रहे। बात आपको बताना चाहती हूँ, परीक्षा आती है, सबके जीवन में आती है, संकट क्लेश सब कुछ आता है, लेकिन जब हम खुदा से मांगते हैं ना, खुदा से बोलते हैं प्रभु मेरी मदद कर, मैं इस परीक्षा को पास कर सकूं, खुदा मदद करता है। ऐसा नहीं खुदा हमें गिराना चाहता है, हमें उठाना चाहता है। खुदा हमें, परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े निकले, जीवन के मुकुट को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। इन 4 पॉइंटों को आप याद रखें, आप जीवन में आशीष पाएंगे। चलते रहे खुदा में, चलते रहें और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। कभी कोई बात आपको परमेश्वर की योजना से अलग ना करे। हमेशा समर्पित रहें खुदा के काम के लिए। कभी ये ना देखें वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा, वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलती हूँ, कई बार लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी लोग ये मुंह से निकाल देते हैं वो तो नहीं कर रहा। अरे वो आशीष नहीं पा रहा तो आपके जीवन में तो आएगी ना आशीष। खुदा आपको आशीष देगा तो आप तो करो। हालेलुया। इसलिए कहीं ना देखें, जो आपको खुदा ने दिया उसमें चलते जाए, समर्पित जीवन जीते चले जाए। मसीह का प्रेम अपने जीवन से कभी अलग ना करें। परीक्षा आए तो स्थिर रहे। परमेश्वर के वचनों की द्वारा आपको आशीष मिले। आइए अपने आप को बंद करें, अपने समूह अपने जीवन को लेकर आए। परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंतर्गत उसकी योजना प्रारंभ से ही, गर्भ में रखने से पहले, संसार की उत्पत्ति करने के बाद, पहला आदम हम पहला मनुष्य बनाते समय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के हृदय में एक ही विचार था। और आपसे कहना चाहते आज भी एक ही विचार है, वो हमें आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन के अंतर्गत बढ़ोतरी देना चाहता है। आइए हम बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर आगे बढ़े, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरी होते देखें। जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए
हानि की नहीं, लाभ की है, वो हम पूरी होते देखेंगे। प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को रखें। आज की रात यदि आज आप में से किसी के जीवन के अंतर्गत आप कह रहे, हाँ मैं परमेश्वर की बातों के साथ चल रहा हूं, मैं मसीह में लगातार चल रहा हूं, निरंतर मैं तमाम आपके कार्य को कर रहा हूं, मैं समर्पित जीवन जी रहा हूं, मैं लगातार परमेश्वर के साथ हूं। यदि ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड। यदि इनमें से कोई बात आपकी लाइफ के अंदर एब्सेंस है, अनुपस्थित है, नहीं है, आज की रात कहे खुदा एक बार फिर तेरे नजदीक आकर के उन बातों में चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे जीवन में उन्नति चाहते हैं, मैं उन्नति पाना चाहता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन को रखें, स्वयं को देखें, क्योंकि हमारा स्वयं को देखना हमें आशीष लेकर आएगा। यीशु ने अपने वचन में ही कहा, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हम लोगों की तरफ ना देखें। कई बार लोग आपको नहीं मालूम, परमेश्वर जो काम आप कर रहे हैं वो शायद हो सकता है गुप्त में वो काम कर रहे होंगे, वो आशीष पा जाते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, हम अपने आप को खुदा के साथ बनाए रखें, कार्य करते चले जाएं। थैंक यू जीसस। दुआ करें। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आकर आपकी तारीफ बढ़ाई करते हैं। हमारा दिल आपके प्रति एक बार फिर खुदा यीशु मसीह इस बात से धन्यवाद से भरा हुआ है, और एक बार फिर हमारा दिल आपको कहता धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए, मेरे लिए, हमें से एक लिए आशीष की योजना बना रही है, और हम धन्यवाद देते हैं योजना को पूरी करने की जो बातें आज हमने देखी उनके अनुसार चलकर हम आपकी उन योजनाओं को अपने जीवन में उन बातों को मानकर आशीषित होंगे। ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और संसार के तमाम लोगों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे।